जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं करमवीर सत्यदेव सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय संगोष्ठी लोकतांत्रिक समाज के विकास में शिक्षा व्यवस्था के सरोकार एवं वार्षिकोत्सव सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल गाजीपुर में जो आयोजन रखा गया था, यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो इस मंच में उपस्थित रहे उसकी भी लाइव दिखाएंगे और यहाँ जो कार्यक्रम भया उसको भी दिखाएंगे। आइए, यहाँ सत्यदेव जी के जो पुष्प अर्पित लोगों ने किया है उसकी करमवीर सत्यदेव सिंह की यहीं पे जो है पुष्पांजलि अर्पित किया गया, जो काफ़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। और कल भी इसका कार्यक्रम होगा जिसकी आपको कल भी लाइव दिखाएंगे। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोहम्मद कादिर जी। महाराजा सुहेल देव राजपूत जी के बेटी कृपा बंद हो जाए थोड़ा सा कर लेंगे तो हम खाली हो जाएंगे। और एक बड़ी माला है, उसमें फोटो सबकी हो जाए। ऐसे ही हम कर्म से लौट रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम तभी तो हम कहिए कि पारिवारिक अभिभावक हाँ हम लेते हैं। हम अब गवाह हैं कि हमारी माताएं बने चूल्हे में धुआं में हम लोग भी उसके शिकार रहे हैं। आज गैस सिलेंडर आप जहां चाहो जिस चौराहे पर आप ले लो, कहीं छूट है, कहीं भी आप ले सकते हो। तो ये कहने वाले लोग, जब सरकार थी उनकी, तो वो क्या किए? 27% आरक्षण पिछड़ों को नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आरा कर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंगार दुल्हा दुनिया साई साई दजी फकीर, इनका हिस्सा किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा, बसपा ने लुटवाया, कांग्रेस ने लुटवाया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा कभी नहीं करते। रोहिणी आयोग बना है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई। अब वो रिपोर्ट को लागू कराने के लिए किसी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस बसपा के नेता की जबान में बात आती है कि 27% आरक्षण बांट करके जिसको हिस्सा नहीं मिला उसको भी दिया जाए? एक बार भी कोई सपा का नेता नहीं बोलता है। अगर कोई सफाई मिल जाए तो उसे पूछिएगा कि रोहिणी आयोग के विषय में आपका नेता है, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? चाहे सदन हो चाहे सड़क, कहीं कहीं बोलते हैं। इस नाते की चूंकि पिछड़ों का हक लूट करके, जो अति पिछड़े हैं उनका हक समाजवादी पार्टी ने लूट करके हिस्सा हथियाया है, इस नाते ये लोग नहीं बोलते हैं। ये क्या बाबा साहब की बात करेंगे? मोहन भागवत जी का बयान है। नंदीबेन पटेल जो है ये कह रहे हैं कि यूपी में 100% लोग सेफ नहीं है। भाई, कल तक 100% लोग सेफ नहीं थे, आज तो कुछ परसेंट बढ़ा है, कुछ परसेंट रह गया हमारा। मंत्री जी शर्तों की मांग रही है, मानते हैं कि रह गया? हाँ? मानते हैं कि कुछ परसेंट रह भाई गया? देखिए, अब हम नहीं कहते कि आम के पेड़ में बौर लगा तो 7% फल लगेगा। उसमें कुछ तो टिकोरा बौर झड़ जाता है, कुछ टिकोरा झड़ जाता, कुछ तो फल व्यवस्थित रहता है, ऐसा नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा है, क्या बताएंगे? राम मंदिर खोजना सही बयान कहा है उन्होंने। मोहन भागवत जी देखिए बोलते हैं, जब ना एक शब्द को हो रहे तो जब शोभा के उनके बयान को अगर आप अध्ययन से पढ़ेंगे ना, तब ना समझ में आएगा। संतों की मांग कुंभ में रही है कि कोई भी हिंदू समाज के अलावा किसी की और दुकान न लगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हिंदू भी जाता है मजार पे चादर चढ़ाने, मुस्लिम भी जाता है मंदिर में पानी चढ़ाने शंकर भगवान को। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, जो जिस धर्म में है अपना धर्म के अलावा हट उठ करके ऊपर काम करते हैं, इसमें कौन सी बात? कहा जा रहा है कि संतों की मांग जो है पूरी हुई, कोई भी वहाँ हिंदू के अलावा और दुकानें नहीं लगी। अभी हमको तो ऐसी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी जो है, जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ के सभी जो चुनाव के सीसी फुटेज की मांग किया है, निकाल का नहीं लेते, कौन नहीं दे रहा है? हमसे हम मिले, लिख के दें, हम निकलवा के दे दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, क्या कहेंगे सर? देखिए, दुखद है। हम लोगों ने, भारत देश ने एक कुशल अर्थशास्त्री और कुशल नेता, जो देश को कुशलता के हिसाब से उन्होंने जिम्मेदारी को निर्वहन किया, एक ऐसे महान नेता को हम लोगों ने खो दिया है। दुखद है। ऐसे मौके पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने दुख की घड़ी में ऐसे नेता को, कि अपूर्णनीय क्षति है भारत की।
मंत्री जी संभल पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है। संभल पे आप इतिहास पढ़िए। संभल में जो विपक्ष कह रहा है, तो आजादी के बाद से लेके संभल में घटनाएं होती आई हैं। और कौन सा ऐसा तंत्र है कि हम अगर हिंदू जुलूस लेके जाए उस मुस्लिम इलाके से तो बुरा लगता है, और मुस्लिम अपना जुलूस लेके जाए हिंदू इलाके से तो सब कुशल निकल जाए? ये कौन सी बात है? दोनों के भाईचारा होना चाहिए ना। वो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। अगर मानते तो ये बात नहीं करते। इन दिनों लगातार मंदिर और कुएं निकल रहे हैं संभल में। जब बंद हैं तो खुल रहे हैं। मंत्री जी, वक्फ संशोधन अधिनियम क्या लगता है? जेपीसी की जो बैठक है उसमें चल रही है, 3 राज्यों पे जेपीसी जो असंतुष्ट है उससे आगे देखिए, कानून बनेगा या फिर? हम डेली लखनऊ रहते हैं या कहीं रहते हैं तो 5, 6, 10, 15 शिकायतें आ जाती हैं। जो मुसलमानों में मजबूत मुसलमान हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर वही कब्जा किए हैं, और वो उनकी नियमावली है कि इसी भवन को अगर वो आके कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो फिर ले जाके एप्लीकेशन दे देंगे कि इसको खाली कराओ। इसी में संशोधन है। 1359 फसली में अगर आपका नाम है तो आपकी जमीन है, अगर नाम नहीं है तो फिर आप बिना वजह किसी की जमीन पर दावा नहीं कर सकते। ये संशोधन है। अब आप बताइए कि संशोधन में क्लास चल रहा है, लेक्चरर हैं, लेक्चर देना शुरू किए, नमाज का टाइम हो गया, आप क्लास छोड़ के चले जाएंगे आप नमाज पढ़ने। तो सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम है कि माफी है नमाज में, कि आप दूसरी नमाज में उसको पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ये संशोधन हो रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो देखिए, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है वो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, उनके हित के लिए हो रहा है। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वक्फी जमीनों पर कब्जा करके बिना वजह वो अवैध संपत्ति का इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। मंत्री जी, आपने जो लेटर लिखा है जांच के लिए सड़कों के, लिखा है, आखिर मतलब इस तरह की नौबत क्यों आई? देखिए, नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो लखनऊ से दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। तो मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहाँ दे देते हैं। एक ठेकेदार माधर चौक, तो मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। हम अब गवाह हैं कि हमारी माताएं बने चूल्हे में, धुआं में, हम लोग भी उसके शिकार रहे हैं। आज गैस सिलेंडर आप जहां चाहो, जिस चौराहे पर आप ले लो, कहीं छूट है, कहीं भी आप ले सकते हो। तो ये कहने वाले लोग, जब सरकार थी उनकी, तो वो क्या किए? 27% आरक्षण पिछड़ों को नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगाल, दुल्हा, दुनिया, साई, साईं, दर्जी, फकीर, इनका हिस्सा किसने लूटा? समाजवादी पार्टी ने लूटा, बसपा ने लुटवाया, कांग्रेस ने लुटवाया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा कभी नहीं करते। रोहिणी आयोग बना है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई। अब वो रिपोर्ट को लागू कराने के लिए किसी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस बसपा के नेता की जबान में बात आती है कि 27% आरक्षण बांट करके जिसको हिस्सा नहीं मिला उसको भी दिया जाए? एक बार भी कोई सपा का नेता नहीं बोलता है। अगर कोई सफाई मिल जाए तो उससे पूछिएगा रोहिणी आयोग के विषय में आपका नेता है, आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? चाहे सदन हो चाहे सड़क, कहीं कहीं बोलते हैं? इस नाते की चूंकि पिछड़ों का हक लूट करके, जो अति पिछड़े हैं उनका हक समाजवादी पार्टी ने लूट करके हिस्सा हथियाया है, इस नाते ये लोग नहीं बोलते हैं। ये क्या बाबा साहब की बात करेंगे? मोहन भागवत जी का बयान है। इंद्रबेन पटेल जो है ये कह रहे हैं कि यूपी में 100% लोग सेफ नहीं है। भाई कल तक 100% लोग सेफ नहीं थे, आज तो कुछ परसेंट बढ़ा है, कुछ परसेंट रह गया हमारा। मंत्री जी शर्तों की मांग रही है, मानते हैं कि रह गया, हाँ? मानते हैं कि कुछ परसेंट रह भाई गया। देखिए, अब हम नहीं कहते कि आम के पेड़ में बौर लगा तो 7% फल लगेगा। उसमें कुछ तो टिकोरा बौर झड़ जाता, कुछ टिकोरा झड़ जाता, कुछ तो फल व्यवस्थित रहता है, ऐसा नहीं है। मोहन भागवत जी ने कहा है, सर क्या बताएंगे? राम मंदिर खोजना सही बयान कहा है उन्होंने। मोहन भागवत जी देखिए बोलते हैं, जब ना एक शब्द को बोले तो जब सौभाग्य है। उनके बयान को अगर आप अध्ययन से पढ़ेंगे ना तब ना समझ में आएगा।
संतों की मांग कुंभ में रही है कि कोई भी हिंदू समाज के अलावा किसी की और दुकान न लगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हिंदू भी जाता है मजार पे चादर चढ़ाने, मुस्लिम भी जाता है मंदिर में पानी चढ़ाने शंकर भगवान को। तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, जो जिस धर्म में है अपना धर्म के अलावा हट उठ करके ऊपर काम करते हैं, इसमें कौन सी बात। कहा जा रहा है कि संतों की मांग जो है पूरी हुई, कोई भी वहाँ हिंदू के अलावा और दुकानें नहीं लगी। अभी हमको तो ऐसी जानकारी नहीं है, आपको जानकारी होगी। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी जो है, जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ के सभी जो चुनाव के सीसी फुटेज की मांग किया है, निकाल का नहीं लेते, कौन नहीं दे रहा है। हम मिले, लिख के दें, हम निकलवा के दे दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, क्या कहेंगे सर? देखिए, दुखद है। हम लोगों ने, भारत देश ने एक कुशल अर्थशास्त्री और कुशल नेता, जो देश को कुशलता के हिसाब से उन्होंने जिम्मेदारी को निर्वहन किया, एक ऐसे महान नेता को हम लोगों ने खो दिया है। दुखद है। ऐसे मौके पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने दुख की घड़ी में ऐसे नेता को, कि अपूर्णनीय क्षति है भारत की। मंत्री जी, संभल पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है। संभल पे आप इतिहास पढ़िए। संभल में जो विपक्ष कह रहा है, तो आजादी के बाद से लेके संभल में घटनाएं होती आई हैं। और कौन सा ऐसा तंत्र है कि हम अगर हिंदू जुलूस लेके जाए उस मुस्लिम इलाके से तो बुरा लगता है, और मुस्लिम अपना जुलूस लेके जाए हिंदू इलाके से तो सब कुशल निकल जाए। ये कौन सी बात है? दोनों के भाईचारा होना चाहिए ना। वो लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। अगर मानते तो ये बात नहीं करते। इन दिनों लगातार मंदिर और कुएं निकल रहे हैं संभल में, जब बंद हैं तो खुल रहे हैं। मंत्री जी, वक्फ संशोधन अधिनियम क्या लगता है, जेपीसी की जो बैठक है उसमें चल रही है, 3 राज्यों पे जेपीसी जो असंतुष्ट है उससे आगे कानून बनेगा या फिर? हम डेली लखनऊ रहते हैं या कहीं रहते हैं तो 5, 6, 10, 15 शिकायतें आ जाती हैं। जो मुसलमानों में मजबूत मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर वही कब्जा किए हैं, और वो उनकी नियमावली है कि इसी भवन को अगर वो आके कह दें कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो फिर ले जाके एप्लीकेशन दे देंगे कि इसको खाली कराओ। इसी में संशोधन है। 1359 फसली में अगर आपका नाम है तो आपकी जमीन है, अगर नाम नहीं है तो फिर आप बिना वजह किसी की जमीन पर दावा नहीं कर सकते। ये संशोधन है। अब आप बताइए कि संशोधन में क्लास चल रहा है, लेक्चरर हैं, लेक्चर देना शुरू किए, नमाज का टाइम हो गया, आप क्लास छोड़ के चले जाएंगे आप नमाज पढ़ने। तो सिस्टम है, इस्लाम में सिस्टम है कि माफी है नमाज में, कि आप दूसरी नमाज में उसको पढ़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। ये संशोधन हो रहा है तो क्या दिक्कत है? ये तो देखिए, जो वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है वो महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, उनके हित के लिए हो रहा है। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो वक्फी जमीनों पर कब्जा करके बिना वजह वो अवैध संपत्ति का इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। मंत्री जी, आपने जो लेटर लिखा है जांच के लिए सड़कों के, लिखा है, आखिर मतलब इस तरह की नौबत क्यों आई? देखिए, नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो लखनऊ से दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। तो मंत्री ठेकेदार तो कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहाँ दे देते हैं। एक ठेकेदार माधर चौक, तो मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कादिर, आप देख रहे हैं DRS लाइव टीवी जनपद गाजीपुर। इस टाइम मैं करमवीर सत्यदेव सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय संगोष्ठी लोकतांत्रिक समाज के विकास में शिक्षा व्यवस्था के सरोकार एवं वार्षिकोत्सव सत्यदेव इंटरनेशनल स्कूल गाजीपुर में जो आयोजन रखा गया था, यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो इस मंच में उपस्थित रहे उसकी भी लाइव दिखाएंगे, और यहाँ जो कार्यक्रम भया उसको भी दिखाएंगे। आइए, यहाँ सत्यदेव जी के जो पुष्प अर्पित लोगों ने किया है उसकी आओ नहीं आओ,
करमवीर सत्यदेव सिंह की यहीं पे जो है पुष्पांजलि अर्पित किया गया, जो काफ़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। और कल भी इसका कार्यक्रम होगा, जिसकी आपको कल भी लाइव दिखाएंगे। आप देख रहे थे गाजीपुर से कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मोहम्मद कादिर। देखिए, आज स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित था। जो काम उनके अधूरे पड़े हैं उस काम को आनंद जी और सानंद जी दोनों लोग मिलकर के बखूबी निभा रहे हैं। और जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कही, सावित्रीबाई फुले ने कही, छत्रपति साहू जी महाराज ने कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कही, जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही, उसी बात को आगे बढ़ाने का काम प्रोफेसर आनंद जी और प्रोफेसर सानंद जी दोनों भाई मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम गाजीपुर के ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कहूँगा कि जिस तरह सत्यदेव सिंह जी के विचारों को आगे दोनों भाई बढ़ा रहे हैं, ये विचार उन गरीब तक पहुँचे जो अभी शिक्षा से दूर हैं, उनको भी शिक्षा मिले, उनको भी प्रेरित किया जाए, वो भी विकास की मुख्य धारा में आवे। ऐसा प्रयास हम सब लोगों को मिलकर के करने की जरूरत है। मंत्री जी, मंच से आपने 2 चीजों की घोषणा की है। एक तरफ सानंद जी अगर जमीन दे तो बारात घर और गेस्ट हाउस, तो रुपया कहाँ कमी है? रुपया तो है, जमीन का कमी है। जमीन मिल जाए तो बनवा देंगे। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, कहा है कि अगर कुंभ की तैयारी सरकार नहीं कर पा रही है तो बताए, हमारे समाजवादी करेंगे। अब क्या कहें हम समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने लोग मरे थे जरा उनसे पूछ लीजिएगा। कुंभ में ही कितने लोगों की जाने गई थी, उनसे पूछ लीजिएगा। पिछली सरकार में भी सरकार ने पिछला भी कुंभ लगाया था। सकुशल लोग आए और सकुशल लोग गए, और केंद्र और प्रदेश सरकार कटिबद्ध है पूरी व्यवस्था के लिए। हम और हमारे मंत्रीगण विभिन्न स्टेटों में जाकर के वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दे रहे हैं। वहाँ भी प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं कि आइए प्रयागराज में कुंभ में आप भी शिरकत करिए। इस तरह का निमंत्रण उत्तर प्रदेश के सभी मिनिस्टर पूरे प्रदेश में घूम करके हम लोग, पूरे देश में घूम करके हम लोग न्योता बांट रहे हैं। मंत्री जी को राजनीतिक अखाड़ा भी बना दिया गया और साथ ही आतंकियां धमकी भी मिल रही है कि इसको बर्बाद किया जाएगा। देखिए, आतंकवाद जो लोग वहां पानी पी लिए हैं पाकिस्तान का है, वही लोग इस बात को बोलते हैं। हमेशा जितने भी महापुरुष हैं सभी लोगों ने एक ही बात कही है कि भाईचारा मिल करके सब लोग रहें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको अधिकार दिया है कि सभी लोग अपने अपने जाति, अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करिए, किसी को कोई रोक नहीं है। मंत्री जी, विपक्ष का कहना है कि इस समय उत्तर प्रदेश में खोदो और ठोको 2 नीति चल रही है। शायद विपक्ष को देखना चाहिए था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की, सपा की सरकारें थी, तो सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, लगभग 1200 जन की हानि हुई सपा की गवर्नमेंट में। बसपा का वही हाल था, कांग्रेस तो इन दोनों से आगे निकल गई। अब वो लोग कह रहे हैं, अगर ये बात समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं तो जरा आंकड़ा निकाल लें माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल का और योगी जी के कार्यकाल का, तो दोनों का आंकड़ा जमीन आसमान का होगा। आज उठा के देखिए, योगी जी के नेतृत्व में 7.5 साल के ऊपर हो गया और प्रदेश में एक भी दंगे या कर्फ्यू नहीं लगे। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है, कानून उसके साथ सख्ती से निपट रहा है। मंत्री जी, अम्बेडकर को लेके जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है अमित शाह के बयान को लेके, उस पर क्या कहेंगे? अब आप लोग भी जानते हैं कि जीवन भर कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का विरोध किया।
2 बार चुनाव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने ही हराया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की ही आवाज सदन में उठाने के लिए मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे, कानून मंत्री थे। उन्होंने कांग्रेस के सामने ये बात रखी कि इनमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, नौकरी हो, इनको भी बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। तो कांग्रेस ने नहीं माना। वही कांग्रेस आज बाबा साहब की वकालत करती है। वही कांग्रेस पार्टी जो आपने देखा कि लाखों लोगों को इमरजेंसी लगा के जेल में डाला, नेताओं को, पत्रकारों को जेल में डाला, वो कांग्रेस पार्टी अगर ये बात कह रही है। समाजवादी पार्टी अगर बाबा साहब की बात कर रही है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से समाजवादी पार्टी को इतनी चीड़ थी कि 12 के पहले जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अम्बेडकर पार्क बना है लखनऊ में, सपा के लोग कहा करते थे मंचों से कि मेरी सरकार आएगी तो मैं अम्बेडकर पार्क को गिरा करके शौचालय बनाऊंगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहा करते थे। और लाखों लोगों का जीवन, संविधान की बात करने वाले लोग, लाखों शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को नौकरी से मजबूर कर दिया, लोग नौकरी छोड़ दिए। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली जब प्रमोशन में आरक्षण खत्म समाजवादी पार्टी ने किया था। ये लोग अगर संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को आज बखूबी माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण हो रहा है। आपको हम गिनती गिना दें, आयुष्मान कार्ड किसके लिए है? गरीबों के लिए 5 लाख मिल रहा है। अभी हाल में 3 महीना, लगभग 2.5 महीना पहले आपने देखा कि गरीबों के लिए, जो गांव में गरीब है उसके लिए जीरो पॉवर्टी योजना, उसको 15-25 परिवार ऐसे गांव में चयनित होंगे जिनके पास न छत है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। ऐसे 25 परिवार को हम आवास देंगे, शौचालय देंगे, पेंशन देंगे, रास्ता देंगे, बिजली देंगे, आयुष्मान कार्ड नहीं तो वो देंगे और उस परिवार को निःशुल्क शिक्षा देंगे। 15 लाख परिवार को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बहुत बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर बैठे हैं, सबके विचारों को आपने सुना है। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। कल चूंकि आज मुझको सुल्तानपुर रहना था, सुबह कल मिल्कीपुर में चुनाव है तो चुनाव भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों की कल बैठक थी तो मिल्कीपुर की बैठक करने के बाद कल रात को रुक गया कि सुबह सुल्तानपुर जाना है। रात को जब टीवी देखा तभी समझ गया कि शायद ये वो कार्यक्रम हो पाए। सुबह कंफर्म करने के बाद फिर चला हूँ आपके लिए। तो ये गाजीपुर, मेरा स्वागत क्या, मेरा अभिनंदन क्या, मेरा मुझको अतिथि क्या बनना, जो खुद मेरा घर हो। तो गाजीपुर के लिए तो मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता हूँ तो जब अपनी जन्मस्थली, अपनी उस मिट्टी का चर्चा करता हूँ कि मैं गाजीपुर ज़िले में पैदा हुआ हूँ तो खुद मुझको फख्र होता है। तो अपने ज़िले में कभी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझको अतिथि बनाए, सिर्फ याद भर कर ले, बुला भर ले तो मेरे जैसा व्यक्ति तो दौड़ा चला आता है। न जाने कितने बार इस ज़िले में मैं घूम घूम के, मेरा संगठन जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कहता है कि आपको तो गाजीपुर, तो मैं कहता हूँ गाजीपुर में मेरे घर में मेरी ड्यूटी लगा दिया करिए। तो जब भी अवसर मिलता आता हूँ। बस 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि मौत है उसकी करे जिसका जमाना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर बैठे हैं, सबके विचारों को आपने सुना है। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। कल चूंकि आज मुझको सुल्तानपुर रहना था, सुबह कल मिल्कीपुर में चुनाव है तो चुनाव भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों की कल बैठक थी तो मिल्कीपुर की बैठक करने के बाद कल रात को रुक गया कि सुबह सुल्तानपुर जाना है। रात को जब टीवी देखा तभी समझ गया कि शायद ये वो कार्यक्रम हो पाए। सुबह कंफर्म करने के बाद फिर चला हूँ आपके लिए। तो ये गाजीपुर, मेरा स्वागत क्या, मेरा अभिनंदन क्या, मेरा मुझको अतिथि क्या बनना, जो खुद मेरा घर हो। तो गाजीपुर के लिए तो मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता हूँ तो जब अपनी जन्मस्थली, अपनी उस मिट्टी का चर्चा करता हूँ कि मैं गाजीपुर ज़िले में पैदा हुआ हूँ तो खुद मुझको फख्र होता है। तो अपने ज़िले में कभी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझको अतिथि बनाए, सिर्फ याद भर कर ले, बुला भर ले तो मेरे जैसा व्यक्ति तो दौड़ा चला आता है। न जाने कितने बार इस ज़िले में मैं घूम घूम के, मेरा संगठन जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कहता है कि आपको तो गाजीपुर, तो मैं कहता हूँ गाजीपुर में मेरे घर में मेरी ड्यूटी लगा दिया करिए। तो जब भी अवसर मिलता आता हूँ।
बस 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मौत है उसकी करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर बैठे हैं, सबके विचारों को आपने सुना है। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। कल चूंकि आज मुझको सुल्तानपुर रहना था, सुबह कल मिल्कीपुर में चुनाव है तो चुनाव भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों की कल बैठक थी तो मिल्कीपुर की बैठक करने के बाद कल रात को रुक गया कि सुबह सुल्तानपुर जाना है। रात को जब टीवी देखा तभी समझ गया कि शायद ही वो कार्यक्रम हो पाए। सुबह कंफर्म करने के बाद फिर चला हूँ आपके लिए। तो ये गाजीपुर मेरा स्वागत क्या, मेरा अभिनंदन क्या, मेरा मुझको अतिथि क्या बनना, जो खुद मेरा घर हो। तो गाजीपुर के लिए तो मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता हूँ तो जब अपनी जन्मस्थली अपनी उस मिट्टी का चर्चा करता हूँ कि मैं गाजीपुर जिले में पैदा हुआ हूँ तो खुद मुझको फख्र होता है। तो अपने जिले में कभी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझको अतिथि बनाए, सिर्फ याद भर कर ले, बुला भर ले तो मेरे जैसा व्यक्ति तो दौड़ा चला आता है। न जाने कितने बार इस जिले में मैं घूम घूम के, मेरा संगठन जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का वो भी कहता है कि आपको तो गाजीपुर, तो मैं कहता हूँ गाजीपुर में मेरे घर में मेरी ड्यूटी लगा दिया करिए। तो जब भी अवसर मिलता आता हूँ। बस 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मौत है उसकी करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उन सभी के लिए परमात्मा से बहुत बहुत मैं प्रार्थना करता हूँ, ढेर सारी आशीर्वाद में ज्ञापित करता हूँ। हरिओम, हर हर महादेव। इस परिसर में उनका हालांकि मैसेज आ गया, लेकिन मैं ठेकेदार माधर चौथ को मैं कह रहा हूँ बुला लाओ मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूँ, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। वे ही मुख्य अतिथि रहे, उन्होंने कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा। बच्चे चाहते हैं कि अपने आचार्य का आशीर्वाद मिल जाए। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को, अपने अभिभावक को बहुत आदर से आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी। प्रणाम में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है या एक झिझक हो रही कि कैसे मैं किनका नाम लूं और किसको छोड़ दूं। तो मैं केवल माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी एक दो का नाम लेकर और पुरुषों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक दो का नाम लेकर मैं आगे अपनी बात करता हूं। माताओं का जब प्रतिनिधित्व बात होती है